हे वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ऐसे कौन से 10 फायदे हैं न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने के। उसी में हमने एक पॉइंट की बात करी थी कि मार्जिनल रिलीफ जो न्यू टैक्स रिजीम में आपको एडिशनल आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। अब मार्जिनल रिलीफ क्या होता है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, उसकी बात हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्जिनल रिलीफ होता क्या है। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगना है। क्यों नहीं लगना है? जो न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब है उसमें हमको 25,000 रुपए का रिबेट दिया गया है। जैसे कि पहले जब ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको पता है कि 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि 12,500 रुपए का आपको रिबेट मिल जाता था। जैसे 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ऊपर होता था तो आपको हैवी टैक्स देना पड़ जाता था। तो ऐसी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी क्या हो गया है, जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको 25,000 का टैक्स में रिबेट दिया गया है। तो जैसे ही 7 लाख रुपए से ऊपर एक रुपए जैसे ऊपर होगा तो आपको वो जो 25,000 का रिबेट खत्म हो जाएगा और टैक्स लगने लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो न्यू टैक्स स्लैब में आपको एक मार्जिनल रिलीफ आपको दिया गया है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बट अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है मार्जिनल रिलीफ का, बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको एडिशनल ये बेनिफिट दिया जा रहा है। अब क्या होता है थोड़ा हम और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि नो टैक्स अप टू नेट इनकम 7 लाख, मतलब 7 लाख रुपए तक तो टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर कोई सैलरी वाला है तो उसमें 50,000 का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। उसके बाद जो रिबेट 87 जो अंडर सेक्शन 87A का है उसमें 25,000 तक इसके अंदर न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट है। ठीक है, अब हम मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको इसमें एडिशनल टैक्स का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नेट टैक्सेबल इनकम की। तो मैंने ये नेट को हाईलाइट इसलिए कर दिया है क्योंकि मैं बात कर रहा हूं नेट टैक्सेबल इनकम की, है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा एक्चुअल टैक्स पेबल, उसके बाद मार्जिनल रिलीफ और टैक्स बेनिफिट। तो किस तरह से टैक्स बेनिफिट होने वाला है इसके अंदर। तो केस 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 7 लाख यदि किसी की इनकम है तो जो टैक्स जो पेबल निकलेगा कितना, नील, क्योंकि उसको रिबेट मिल जाएगा। तो मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया इसमें, नील, क्योंकि 7 लाख तक टैक्स लगना ही नहीं है। तो टैक्स बेनिफिट हो गया 25,000। अब आगे चलते हैं। अगर किसी की इनकम अब 7 लाख रुपए के ऊपर 1 रुपए भी होगा तो ये रिबेट हट जाएगा और 25,000 या उससे ऊपर टैक्स आ जाएगा। बट इसमें आपको रिलीफ दिया गया है, यही मैं पूरे वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आपकी 7,20,000 रुपए इनकम है तो आपका टैक्स बनेगा कितना, एक्चुअल टैक्स पेबल 27,000। ठीक है, तो आपको इसमें मार्जिनल रिलीफ कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपए, और टैक्स बच जाएगा कितना, 7,000 रुपए। अब सर ये कैसे हुआ तो मैं बताता हूं। जो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी आपकी 7 लाख रुपए तक नेट टैक्सेबल इनकम है और उससे ऊपर अगर आपने जो भी इनकम दिखाई है उतने का पूरे का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो सर ऐसे तो क्या कहते हैं फिर कितने भी इनकम दिखा सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसकी भी एक लिमिट है। ये 7,27,770 तक मैक्सिमम अमाउंट टैक्सेबल इनकम तक ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहां पर। तो 7,20,000 रुपए जो 727 वाला जो अमाउंट है उससे कमी है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो मार्जिनल रिलीफ आपको मिलने वाला है 20,000 रुपए, कौन से 7 लाख के ऊपर जो नेट टैक्सेबल इनकम है उससे ऊपर जो अमाउंट है इसका मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो आपका टैक्स में जो सेविंग हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7,000 रुपए। कैसे? 27,000 रुपए टैक्स आया, उसमें से 20,000 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गया, तो टैक्स सेविंग आपका कितना हो गया, टैक्स बेनिफिट कितना हो गया, 7,000 रुपए का आपको यहाँ टैक्स बच जाता है अगर 7,20,000 रुपए आपकी इनकम होती है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया। ऐसे ही अगर केस 3 हम डिस्कस करें, 7,25,000 रुपए अगर किसी की इनकम है तो यहां पर जो एक्चुअल टैक्स पेबल बनेगा 27,500 रुपए। ठीक है, और यहां पर 7 लाख के ऊपर टोटल इनकम कितनी है, 25,000 रुपए। तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया, 25,000 रुपए। तो टैक्स सेविंग कितना हो गया, 27,500 माइनस 25,000, 2,500 रुपए का आपको यहां पर भी एडिशनल टैक्स में बेनिफिट मिल गया। तो ये लिमिट आपको कहां तक चलेगी, 7,27,770। अगर यहां तक अगर आपकी इनकम है तो आपका सीधे 27,770 तक का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर जाते हैं तो ये सब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एडिशनल बेनिफिट अगर आपकी 7 लाख से ऊपर भी इनकम है तो इस इनकम तक आप एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं टैक्स सेविंग के अंदर। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली और देख लेते हैं टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया है। तो मैं आपको एक मैनुअल कैलकुलेशन करके बताता हूं, फिर प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा। जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख तक आपकी नील है टैक्स। ठीक है,
3 से 6 के बीच में 5% है, ठीक है। 6 से 9 के बीच में है कितना, 10%। तो अभी मैं बस यहीं तक चल रहा हूँ, आगे स्लैब में मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो इनकम बता रहा था 7,27,770 तक की, ठीक है, तो इसी स्लैब के बीच में आ गया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 7,20,000 की इनकम, ठीक है। तो 7 लाख अगर 20,000 की किसी की इनकम है तो मैं 0 से 3 लाख तक तो नील है, मतलब मैं इसमें से 3 लाख रुपए माइनस कर देता हूं, यहां तक कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला इस इनकम के ऊपर। तो ये कितना हो गया आपका, 4,20,000 रुपए बचा हुआ आपके पास, ठीक है। अगला जो 3 से 6 लाख रुपए के बीच में जो इनकम थी, ठीक है, मतलब इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 3 लाख रुपए, उसमें 5% है, तो मैं इसमें से 3 लाख रुपए माइनस कर देता हूं और इस 3 लाख के ऊपर 5% लगा देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 5% के हिसाब से मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। 15,000 आपका टैक्स निकल के आ गया, ठीक है। अब बचा यहां पर 1,20,000। अब 1,20,000 रुपए इसके बीच में आ रहा है ना, तो 1,20,000 के ऊपर मैंने 10% लगा दिया, तो ये हो गया कितना, 12,000 रुपए। तो कितना हो गया ये, 27,000 रुपए आपका एक्चुअल टैक्स पेबल निकल के आया। यही हमने लास्ट मतलब इसमें साइट में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां आ गए, ये 7,20,000 पे एक्चुअल टैक्स पेबल कितना आ गया, 27,000 रुपए। यही अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया एक एग्जांपल के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। बट टोटल जो इनकम है वो कितनी है, 7,20,000 रुपए। तो मार्जिनल रिलीफ का 7 लाख के ऊपर जो इनकम है वो मिलने वाला है, तो 7 इसमें से 20,000 का मेरे को क्या हो गया, मार्जिनल रिलीफ मिल गया। तो मेरे को जो टैक्स में सेविंग कितनी हो गई, 7,000 रुपए टैक्स में सेविंग हो गई, और मेरे को टैक्स सिर्फ 20,000 रुपए ही यहाँ पर पे करना पड़ेगा, प्लस एजुकेशन से जो भी लगता है वो मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको इनकम टैक्स के साइट पे ले जाकर के भी एक बार कैलकुलेशन बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे आता हूं और टैक्स कैलकुलेटर को सबसे पहले निकाल लेता हूं। इसके अंदर अभी तक हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे कल बेसिक कैलकुलेटर से, अभी मैं एडवांस कैलकुलेटर पे जाऊंगा, ठीक है। एडवांस कैलकुलेटर पे जाता हूं, यहां पर देखो अदर देन अपडेटेड रिटर्न पे क्लिक है, न्यू टैक्स रिजीम पे क्लिक है, उसके बाद इंडिविजुअल है, और मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी एक बिजनेस इनकम के अंदर में अभी फिलहाल वो अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ से लेकर के, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट इनपुट कर देता हूँ, 7,20,000, ठीक है। 7,20,000 मैंने ये जैसे इसके अंदर अमाउंट आया, तो आप टैक्स कैलकुलेशन में देख सकते हो कितने का अमाउंट आया है यहाँ पर, 27,000 रुपए। कितने का, 27,000 रुपए। ये कौन सा अमाउंट है, एक्चुअल पेबल। बट यहाँ पर आप देख रहे हो टैक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 20,800, जो कि मैंने बोला था कि जितना 7 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वही आपको टैक्स आएगा, बाकी का ये 7,000 का आपको फायदा मिल गया। तो सर 20,800 कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें एजुकेशन सेस को ऐड नहीं किया है, टोटल 20,000 रुपए ही आ रहा है टैक्स, और इसमें 800 रुपए जो 4% एजुकेशन सेस है, तो कुल मिलाकर 20,800 रुपए का टैक्स बन रहा है। उम्मीद कर रहा हूं पूरे वीडियो में आपको मार्जिनल रिलीज से रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी वो सब क्लियर हो गया होगा। आपको जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एडिशनल जो बेनिफिट दिया गया मार्जिनल रिलीफ का, उसमें आप किस तरह से टैक्स को सेव कर सकते हो। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके जो न्यू टैक्स लेना है या ओल्ड टैक्स लेना है उसको ऑप्ट करने में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।